नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन को हम एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम कैल पाइथन के अंदर काफ़ी सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ 2 + 3। ठीक है। और जैसे मैं इसको रन करूँगा, ये मेरे को आउटपुट देगा 5। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसके अंदर एडिशन कर सकता हूँ। ओके। सिमिलरली मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा प्रिंट 7 - 5 एंड इसने मेरे को दिया 2। ओके। सिमिलरली मैं स्टार का यूज करके इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। ठीक है। तो जैसे मैं कहूँगा 3 × 4, तो ये मेरे को क्या देगा, 12 देगा। ठीक है। तो स्टार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसे ही यहाँ पे डिवीजन भी होता है। ठीक है। 8/2 करूंगा तो मेरे को क्या मिला, 4.0। ठीक है। तो ये ध्यान देना कि 8/2 मैंने करा। ठीक है। तो मेरे को क्या मिला, 4.0 मिला, यानी कि एक फ्लोट वैल्यू है। करेक्ट। सिमिलरली मैं इसमें एक्सपोनेंट्स का यूज कर सकता हूँ, यानी कि पावर का यूज कर सकता हूँ। तो मेरे को अगर निकालना हो 2 की पावर 3, तो मैं लिखूंगा 2**3। ओके। तो ये मेरे को क्या देगा, 2 की पावर 3 की वैल्यू देगा। ठीक है। या फिर मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूँ, लेट से 2 की पावर 5 निकालना हो मेरे को, तो मैं 2**5 करूंगा, तो उस अकॉर्डिंग मेरे वैल्यू आएंगे। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और होता है इंटरेस्टिंग चीज, जिसको कहते हैं हम फ्लोर डिवीजन। ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, ये एज इट इज एक डिवीजन जैसा ही है। ठीक है। बट जैसे ही मैं इसको करूंगा, तो ये देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट आया 4। ठीक है। तो बेसिकली फ्लोर डिवीजन क्या करता है, क्योंकि अगर इसका आउटपुट क्या आता मेरे पास इसका आउटपुट आता 4.5। ठीक है। तो ये फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि बेसिकली जो इंटीजर है, ठीक है, सिर्फ वही हमारा एज अ आउटपुट देता है। ठीक है। तो इसीलिए जब मैंने इसको रन करा तो मेरे को क्या मिला, 4 मिला, क्योंकि 4 इसका इंटीजर पार्ट है। तो इंटीजर पार्ट ही है, सिर्फ आउटपुट देता है। ओके। देन हमारे पास एक और ऑपरेशन होता है जिसको हम मॉड्यूलो कहते हैं। ठीक है। तो मॉड्यूलो क्या करता है बेसिकली, कि मॉड्यूलो हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है। तो 9 - 2 जब मैंने करा तो मेरे को 9/2, ठीक है, तो 4 टाइम्स में 8 होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो मेरे को यही 1 देता है। अगर मैं इसको 3 करूंगा, ठीक है, तो ये मेरे को जो रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। ठीक है। ऐसे ही मैं इसको अगर 5 करूंगा, तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर जो होता है मेरा 4 मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, 1 - 5, तो बेसिकली क्या आएगा, 1 आया। ठीक है। ऐसे ही 2 - 5 करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। करेक्ट। तो ऐसे करके हम मॉड्यूलो का यूज कर सकते हैं। बेसिकली मॉड्यूलो क्या होता है, इंटीजर होता है, मतलब रिमाइंडर रिटर्न करता है। नाउ ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस की बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ सिखाना चाहता हूँ, दैट इज एक प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी होती है। ठीक है। तो जैसे कि मैं ये करता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट मेरा कितना है, 14 है। तो आपको यहाँ पर लग रहा हो कि हाँ क्या हुआ, बेसिकली 3 × 4 +2 हो गया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पैरेंथेसिस भी सपोर्ट करता है, तो 2 + 3 को मैं पैरेंथेसिस के अंदर रखूंगा और इंटू में 4 करूंगा। ठीक है। तो 20 आएगा। ठीक है। अब हमारा जो नॉर्मल मैथ्स होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली बोर्डमास रूल को फॉलो किया जाता है। ठीक है। बट यहाँ पे बोर्डमास रूल फॉलो नहीं होता है, यहाँ पे एक अलग रूल फॉलो होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस। ठीक है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ, तो बेसिकली ये हमारा प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल होता है। ठीक है। तो प्रेसिडेंस क्या कहता है, बेसिकली ये हमें प्रायोरिटी ऑर्डर बताता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी में पैरेंथेसिस आता है। ठीक है। पैरेंथेसिस हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी में आता है। सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारा एक्सपोनेंट्स का होता है। ठीक है। देन मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोट, फ्लोट डिवीजन एंड इंटीजर डिवीजन एंड मॉड्यूलो, इन सब का प्रायोरिटी सेम होता है, यानी कि एक सेम लेवल का इंपॉर्टेंस होता है। देन हमारा प्लस एंड माइनस होता है। ठीक है। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट लिखा है। ठीक है। इसका क्या मतलब, इसको हम एसोसिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा प्रेसिडेंस ऑर्डर है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी, फिर इसकी। फिर ये क्या है, ये हमारा एसोसिएटिविटी रूल है। तो बेसिकली ये क्या कहता है कि अगर एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो राइट से लेफ्ट की तरफ परफॉर्म करेगा। ठीक है। यानी कि एक ही लाइन में मल्टीपल एक्सपोनेंट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी अगर होता, तो ये क्या करता, राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, यानी कि इस पर्टिकुलर
साइड से कैलकुलेट करता हुआ वो इस तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन जब ये सारे होंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, मॉड्यूलो है, तो ये क्या करेगा बेसिकली लाइव लेफ्ट से राइट की तरफ परफॉर्म करता हुआ आएगा, ठीक है। तो इस साइड से इस साइड की तरफ परफॉर्म करता हुआ आएगा। तो जब ऐसे करोगे, ठीक है, इसको रन करोगे तो इसका 17 आया। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है कि 2 इंटू एक्सपोनेंट है, तो ये इस साइड से इसको परफॉर्म करता हुआ आएगा, ठीक है। तो 9 मॉड्यूलो 2 आएगा, दैट इज 1 1 प्लस ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 से 4 तो ये 1 हो जाएगा, अगेन 1 इंटू में 3 3 हो गया, अगेन 2 की पावर 3, ऐसे करके बेसिकली राइट से लेफ्ट की ओर वो आता है, ठीक है, जैसा कि हमने देखा, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, विथ पैरेंथेसिस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पैरेंथेसिस वाला पहले होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे पैरेंथेसिस वाले हो जाएंगे, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ही आउटपुट आएगा। तो बेसिकली समझना ये है कि प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या कहता है कि ऑर्डर वाइज ये है, ठीक है। एंड एसोसिएटिविटी क्या कहता है कि पहले लेफ्ट से राइट की ओर कैलकुलेशन होगी, और एक्सपोनेंट में क्या होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ कैलकुलेशन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि प्रेसिडेंस रूल क्या होता है पाइथन में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो।